नाजरीन, आज दहशत गर्दों के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दियामर में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। उसकी ताज़ा क्या अपडेट्स हैं, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ रखेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा हंगू के मकाम पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई को नाकाम बनाया गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आप लोगों को बताएंगे। और दहशत गर्दी को लेकर अब हुकूमत आगे मजीद क्या इकदाम उठाने वाली है, इसकी भी कुछ तफसीलात हैं जो हमने आपके सामने रखनी है। आज तारीख है 10 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि जहां एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिश के मुख्तलिफ जगहों में ठिकाने आज भी मौजूद हैं और उसी को ही मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जगह जगह मुख्तलिफ जगहों में ऑपरेशन का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। बिलखसूस इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान के एरिया पर जो है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का सिलसिला आए रोज हमें देखने को मिल रहा है। अब उसी दौरान ही नाजरीन, इसी पट्टी में ही आप खैबर पख्तूनख्वा के हुदूद को क्रॉस करने के बाद जो बाबूसर टाप का जो मकाम आता है और इसके साथ साथ आगे दियामर थोर का जो एरिया आता है, यहाँ पर भी मुख्तलिफ अवकात में हमने देखा है कि वहाँ भी यहीं दहशत गर्दों के बाकायदा जो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं, जो कमांडर्स के नाम से बड़े मशहूर हैं और वो वहाँ आए रोज से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलवाते रहते हैं। जैसे कि चंद दिन पहले बाकायदा दियामर के इसी थुर के मकाम के एरिया से लेकर और इसी तरह तांगीर के एरिया से और दियामर के जो बिलखसूस अपर जो एरिया है जिसमें बिलखसूस बाबूसर टाप का जो मकाम है, वहां से यही कमांडर्स की जानिब से वीडियो से जारी करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को धमकियां देते हुए फौज और इसके साथ साथ पुलिस के जवानों को भी इबरतनाक किस्म के इंजाम की धमकियां देते हुए हमें मुख्तलिफ वीडियोस में वो कमांडर्स नजर आते थे। अब उसके बाद कुछ कमांडर्स की वीडियोस दारेल के एरिया से भी मौसूल होना शुरू हो गई, जिसमें बाकायदा गाड़ी में अंदर बैठकर चंद दहशतगर्द जो हैं वो सफर करते हुए एक वीडियो उन्होंने जारी कर दी। उसमें ये वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी भी फिरके के खिलाफ या किसी ग्रोह के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान आर्मी से है, हमारी लड़ाई पुलिस के साथ है, हमारी लड़ाई जीबी स्काउट के साथ है, यानी गिलगित बल्तिस्तान जो स्काउट है उसके साथ है। यानी जितने भी इस वक्त जो हैं सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां करने के हवाले से उन्होंने दो टोक अंदाज में खुले आम वो ये बयानात वीडियोस के जरिए जो हैं वो सोशल मीडिया में इसकी तशहीर कर रहे थे। अब उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि कुछ अर्से पहले जीबी स्काउट की एक चेक पोस्ट को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें चंद जवान भी शहीद हो चुके थे और उसके बाद एक एफडब्ल्यू की गाड़ी को हिट किया गया, जिसमें भी एक जवान जो है वो जख्मी हुआ और फिर गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और उसमें देसी बमों के जरिए उस गाड़ी को उड़ाया गया था। अब उसके बाद मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से की जा चुकी हैं। अगर इससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो वहाँ कई जो लोकल जो लोग हैं और जो मुसाफिर हैं उनकी गाड़ियाँ रोककर भी वो यही कार्रवाइयाँ अमल में लाते हुए और शदीद नुकसान पहुंचाते हुए हमें नजर आ रहे थे। अब इनके खिलाफ जो है बाकायदा एक ऑपरेशन का आगाज किया गया है, उसकी तफसीलात कुछ यूं सामने आ चुकी है। नाजरीन, ये ऑपरेशन रात गए ऑपरेशन का आगाज किया गया है, ये कल भी ऑपरेशन हुआ है दिन के वक्त और जो वहां दहशतगर्द थे उनके खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऑपरेशन के दौरान इंफॉर्मेशन पहले से उन्होंने जो जमा की थी इंटेलिजेंस बेस्ड, उस ऑपरेशन के तहत उनके ठिकानों को मुख्तलिफ धमाकों के जरिए उड़ाया जा चुका है और ये फुटेजेस में आप देख भी सकते हैं किस तरीके से उनके घरों को उड़ाया जा रहा है, उनके ठिकानों को उड़ाकर और बाकायदा अभी भी वही इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के जरिए जो है ये कार्रवाई का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, ये जो ऑपरेशन इस वक्त दियामर के इलाके थुर के एरिया में जो ऑपरेशन जारी है, इसमें पाक फौज के जवान भी शामिल हैं, जीबी स्काउट के भी हैं और फिर जीबी पुलिस के भी इसमें जवान शामिल हैं इस ऑपरेशन में और एक जो है मुनज़्ज़म और मरबूत ऑपरेशन के जरिए जो है इनका रास्ता रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब ये भी इत्तलात मौसूल हो रही है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो है कई दहशतगर्द जो हैं वो राय फरार इख्तियार करने में भी कामयाब हो चुके हैं और ये इत्तलात मौसूल हो रही है
कि इंटेलिजेंस बेस जो मुसलसल जो इंफॉर्मेशन है उसके ज़रिए जो है सर्च ऑपरेशन, क्लियरेंस ऑपरेशन का सिलसिला जारी है, ताकि जो इसमें दहशतगर्द हैं, जो शरपसंद अनासिर हैं, उनको केफर किरदार तक पहुंचाने में आसानी हो सके और जो मासूम जो आम लोग हैं उनको नुकसान न पहुंचे। तो इसके लिए पूरी एक प्लानिंग के साथ ये ऑपरेशन का आगाज जो है वो हो चुका है। अब ये ऑपरेशन जो हो रहा है, इसमें ये इत्तलात मौसूल हो रही है कि मकामी लोगों की जानिब से भी बड़ी तादाद में इस ऑपरेशन का साथ दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ताकि इनका मुकम्मल तौर पर सफाया हो सके, क्योंकि इन्हीं शरपसंद अनासिर की वजह से इस खित्ते में उस तरीके से डेवलपमेंट सेक्टर को लेकर या फिर तालीमी मैदान में भी कई दुश्वारियों को सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से गैर मकामी लोग यहाँ आकर ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने से भी डरते हैं। तो उनके लिए जो हैं वो मकामी लोग भी इससे इफेक्ट बहुत हो चुके हैं, तो मकामी लोगों की जानिब से भी बाकायदा जो हैं वो कोशिशें तेज़ की जा रही है। अच्छा, इसके साथ-साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये मौसूल हो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुकम्मल जो हैं दहशतगर्दों से पाक करने के लिए कार्रवाई का सिलसिला तेज़ी के साथ जारी है, और ये इत्तला मौसूल हो रही है कि रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए खैबर पख्तूनख्वा के शहर हंगू में फितरतुल खवारिज के 100 से ज़ायद दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया जा चुका है, जो रात को घुसकर जो है पाकिस्तान के इलाकों में घुसकर वहाँ से ज़ाहिर है आपके हमसाया अफगानिस्तान के एरिया से ही तो ये आते हैं। तो ये इनके दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी, 100 से ज़ायद थे, उनके खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया। उस ऑपरेशन में पुलिस हुकाम का ये कहना है कि पुलिस, सीटीडी और दीगर इदारों ने इन खवारिश की जो दरअंदाजी थी उसको नाकाम बना दिया है। इस कामयाब ऑपरेशन में स्कूल और दीगर अमलाक और पहाड़ी इलाकों को मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर किया गया है, और पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों के ठिकानों से उनको जिस तरीके से भगाया गया है, मार्टर गोले जो हैं वो भी बरामद हो चुके हैं, और ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि दहशतगर्दों ने मार्टर गोले आबादी में गिराए हैं, जिससे 6 शहरी जो है वो शहीद हो चुके हैं, 13 जख्मी हो चुके हैं। ये ऑपरेशन के दौरान ये सब कुछ हुआ है, और ये हलाक साथियों की लाशें और जख्मियों को उठाकर फरार हो चुके हैं। ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इस वक्त आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें मुख्तलिफ इनामात से नवाजने के हवाले से भी वो ऐलान कर चुके हैं। तो यूँ इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कोशिशें बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं, वहीं दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के बाद गिलगित बल्तिस्तान के इलाके दियामर और बाबूसर टाप के मकाम पर जिस तरीके से दहशतगर्दी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको फैलाने के लिए, उसको स्पेस क्रिएट करने के लिए कोशिशें जो की जा रही थी, उसका मुकम्मल सफाया करने के लिए भी इस वक्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकिब हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।